अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वो सहाफ़ी हैं आरिफ भाई। 2, 3, 4, 5 दिन पहले जो है ना हमारे साथ एक होटल में मुलाकात हो गई। ये सच न्यूज़ के सहाफ़ी हैं। फिर भाई ने बोला कि भाई हमें इंटरव्यू दे दो, ठीक है ना। उस वक़्त उससे पहले भी एक हमारी वीडियो थी, वो ऐसे ना टॉप ट्रेंड बनी हुई थी यूट्यूब पर। तो भाई ने देखा, हम भी वहाँ चाय पीने के लिए बैठे हैं, भाई ने देखा है मुझे, फिर ये आ गए हैं कि काज़म भाई हमें इंटरव्यू दे दे ध्यान बेटे का। तो मैंने इसे बोला कि यार ये जगह तो नहीं है। इसने बोला कि भाई हमारे कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं है कि जिनसे लोगों की दिल आज़ारी हो, हमारे सिर्फ वो सवाल होंगे कि एक मालूमात के लिए जैसे होते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। ध्यान बेटे ने भी कहा कि ठीक है आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। आरिफ भाई ने अल्लाह ताला के नाम सुने, हजूर पाक के नाम सुने और भी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। तो उसके बाद जो है ना आरिफ भाई ने वो एक स्टेटस लगा दिया कि भाई जो है ना मैं ये कल वीडियो अपलोड करूँगा, निके पीर का मैंने इंटरव्यू किया है, ठीक है। अभी इसने नहीं वो अपलोड की, मैंने अपने पेज पे लगा दी दूसरे दिन वीडियो। वही वीडियो जो है ना एक हमारे कोट अद्दू के सहाफ़ी हैं तमूर साहब, उस टट्टू ने वही वीडियो देखी और कह दिया ये प्लांटेड है, तो मैं मेरे सवालों का जवाब दे दो, ये कर दो वो कर दो। उस टट्टू का हमने चैलेंज जो है ना एक्सेप्ट किया। तो लेकिन आरिफ भाई वो टट्टू आज नहीं आया, जिसमें उसने ये भी कहा कि मैं सवाल जवाब करूंगा। पहले वीडियो में उसने कहा कि मैं सवाल करूंगा और ध्यान मुझसे सवाल करेगा। फिर वो टट्टू इस बात से भी भाग गया। फिर उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, 3 मैं मौलाना साहब लेके आऊँगा, वो सवाल करेंगे। हमने वो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मौलाना साहब तो हमारे सर का ताज है, आप उनको भी ले आए। तो माज़अल्लाह हम कोई गैब का इल्म तो नहीं जानते कि वो कुछ भी हमसे पूछेंगे, यही नमाज कुरान कलमे यही सुन लेंगे ना तो हम सुना देंगे। हमने उनका ये भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि आ जाए। लेकिन वो जब उन जिन मौलवियों को या मौलाना साहब को लेकर आना था ना, उन्होंने जब देखा ना कि ये तो शैतान सहाफ़ी है, तो ये तो एक छोटा सा बच्चा है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान बयान करता है, तो ये तो हमें ऐसे लड़ाना चाह रहा है। उन्होंने जवाब दे दिया उसको, वो भी नहीं आ सके। फिर वो जो टट्टू सहाफ़ी है वो भी नहीं आया, जिसका नाम तमूर है कोट अद्दू। अरे भाई वो क्या प्लांटेड था जो उस दिन हमने वो किया था अपने इंटरव्यू हमारा? हम जा रहे थे, अचानक हमारी आपसे मुलाकात हुई है, हमने देखा है कि पीर साहब बैठे हुए हैं, तो हमने आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया है। मैंने सवाल भी किया है, काफ़ी इसरार हुआ है। ये भाई खड़े हुए हैं, इन्होंने भी सवाल किए हैं। जी। एक और भी भाई था, ये खड़ा हुआ है, इन्होंने भी सवाल किए हैं। उसके बाद हमारा जो इंटरव्यू था हमने आपसे लिया है, उसके बाद आपने वो अपलोड कर दिया है। वो अपलोड मैंने आरिफ भाई इसलिए किया था कि देखो उसमें कोई ऐसी खास बात या किसी की दिल आज़ारी वाली बात नहीं थी। वो आपने अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा कैमरा भी चलता रहता है, जहाँ भी हम जाते हैं ना मेरा कैमरा भी होता है, क्योंकि हमारा अपना चैनल है, हम भी अपलोड करते हैं। लेकिन उस दिन जो इंटरव्यू अच्छा हुआ है, कोई ऐसी जो इंटरव्यू अवाम देखे, किसी की दिल आज़ारी हो, ऐसी बातें उसमें नहीं थी, तो वो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये जो तमूर टट्टू है, इसने देखा है कि ये जो है ना मिलके इन्होंने कर दिया ये इल्ज़ाम तराशी। मेरी बात सुने, आप एक बात सुने, ये जो वीडियोज़ हैं बनती रहती हैं, हर किसी पे तनकीद होती रहती है, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, वो भी हमारी साफ़त से ही है। आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप उस दिन मिले, उस इंटरव्यू के हवाले से अगर मैं कहना चाहूँ तो जो उस दिन इंटरव्यू हुआ वो कोई प्लांटेड नहीं था, ना ही हमने इनसे जो है टाइम लिया है। अचानक मुलाकात हो गया, रिक्वेस्ट की है काज़िम भाई को, और ये भाई खड़े हुए, इन्होंने काफ़ी सारे इनके साथ मेरा वो आपने सुना होगा। अभी इन्होंने वीडियो कट कर दिया है, उस वीडियो में काफ़ी सारी हमारी इनसे बहस हुई है। दूसरे भाई भी हैं, उनसे भी काफ़ी सारी बहस हुई है। तो उस तरह से हमने इनसे इंटरव्यू लिया है, तो इन्होंने अपलोड कर दिया। अभी मैंने करना था, मैंने सिर्फ पिक्स लगाई है। बाकी आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं, हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन मसला ये है, लेने का एक तरीकाकार होता है ना, भाई मसला ये है, मोहब्बत से बात की, मसला ये है कि ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए, ठीक है ना, और कह दिया जी सुल्तान राय की। अब भाई 5 साल पहले, ठीक है 6 साल पहले आपने इंटरव्यू किया है, वो बचपन था, अब भी ये बच्चा ही है, ठीक है ना। 3-4 साल का था। तो अच्छा, उसने कह दिया जी वो सुल्तान रही, उसके बाद 6 साल में उसको कोई खूबी नजर नहीं आएगी यार ये इतना छोटा बच्चा है, 2-2, 3-3 घंटे हजूर पाक की शान बयान करता है। एक दफ़ा भी उसके ज़ुबान से नहीं निकला कि यार ये काम तो अच्छा करता है। लेकिन चलो यही कह देते कि भाई काम अच्छा करता है, हजूर की शान बयान करता है, लेकिन ये काम इसने गलत किया कि प्लांटेड इंटरव्यू। आरिफ भाई मेरी बात सुने, तमूर साहब ना
ये बात ऐसे करते हैं कि इसको सुल्तान राही बनने का शौक था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। बात सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत से ऐसे और औलिया थे, नेक बंदे थे जो पहले गुनाहगार थे, गुनाह करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ने हिदायत दी, उन्होंने तौबा की और वो आरिफ भाई वक्त के वलीउल्लाह बने। बेशक बेशक तारीख गवाह है। तो ये अल्लाह ताला किसी भी वक्त आरिफ भाई हिदायत दे सकता है। तो अगर कोई बंदा अच्छा काम करने लग जाए या अच्छा बन जाए, इसका मतलब कि वो उसका पिछला ही सारा निजाम तुम बयान करोगे। अब उस वक्त मैं था भी यार 3-4 साल का बचपन था बिल्कुल मेरा। देखिए, मुझे नहीं पता पहले के क्या मामलात हैं आपके उनके साथ, वो भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं। मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये प्लांटेड इंटरव्यू है। मैंने उसको कमेंट में भी जवाब दिया है कि तैमूर भाई, हम उसको उस्ताद बोलते हैं, काबिल एहतराम है। मैंने कहा कि सर जी ये जो है हमने अचानक मिले, हमने कोई इंटरव्यू नहीं लिया। तो फिर उसने कहा कि हमारा भी इंटरव्यू करवा दें। तो फिर काज़िम भाई ने शायद मैंने उसी वक्त पहला नंबर मैंने सेंड किया है। हाँ, जब उसने वीडियो बनाई है ना कि ये प्लांटेड है, पहला मैं ऐसे मोबाइल चला रहा था, अचानक मेरे सामने वीडियो ही मैंने देखी है। पहला कमेंट भी मैंने किया है, मैंने उधर अपना नंबर सेंड कर दिया। मैंने कहा मेरे साथ राब्ता करें और आप आ जाएं, ठीक है ना। और मेरा छोटा भाई है नोमी, उसने भी, उसका कमेंट अभी भी ठहरा है वहाँ, उसने भी कहा भी तुसी भी आ जाओ, ठीक है। हमने इनकार किया ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा भाई आ जाओ। फिर उसने वीडियो में बोला कि मैं सवाल करूंगा और ध्यान मुझसे सवाल। फिर इस बात से भाग गया। उसे पता था कि जो बच्चा पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े उलमा में बैठ के बयान करता है, मैं कहाँ उसका मुकाबला कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिर उसने कहा कि भाई मैं मौलाना साहब साथ लेकर आऊँगा, ठीक है ना। हमने वो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि भाई आप आ जाए। अभी आपका उनके साथ रब्ता हुआ था जब आपने नंबर दिया है? वो नंबर दिया है, उनके साथ पूरी सेटिंग हुई, 4 दिन पूरे बात हुई है। आज जुम्मा है, आज उन्होंने आना था, जुम्मे के बाद हमारा टाइम बना है। हमने एक महफिल कैंसिल की, हमने जुम्मा पढ़ाना था, ध्यान बेटे का खिताब था चौक आजम, ठीक है। 15,000 रुपये वो हमारी खिदमत कर रहे थे कि भाई 15,000 रुपये आपकी खिदमत करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे पास आ जाएं इस जुम्मे, हमारे पास जो जुम्मे पे खिताब होगा वो ध्यान बेटे का होगा। हमने वो कैंसिल किया है, हमने इसे टाइम दिया है तैमूर को, ठीक है। पूरी सेटिंग है, पूरी चैट है मेरे पास, मतलब सबूत है। लेकिन एंड पे जो है ना 2 बजे तक 3 बजे तक ये मुझे कहता रहा कि वो मौलवी आ रहे हैं, मुल्तान से आ रहे हैं, कोटद्दू वालों ने जवाब दे दिया है, वो आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड पे अब तक देखें हम अपनी जगह पे कायम हैं। वो फिर उन्होंने एंड पे मुझे जवाब दिया है, मैसेज में मेरे पास ठहरे हैं कि भाई आज का प्रोग्राम कैंसिल है, हम नहीं आ रहे, नहीं आ सकते। तो और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि वो अब उस इंटरव्यू इसलिए कर रहा था कि अपना पेज चलाने के लिए, चैनल अपना चलाने के लिए, उसकी ख्वाहिश यही है कि एक और अपने मुंह से इकरार भी किया है। मेरे पास वो उसका स्क्रीन रिकॉर्डर का स्क्रीनशॉट है, उसने खुद लिखा है कि भाई वीडियो ट्रेंड में चल रही थी तो मैंने भी इसलिए बना दी है। वो ठीक है, मेरी बात सुने। मैं जो ना इंटरव्यू के हवाले से बताता चलूँ, जो उस दिन इंटरव्यू हुआ हमारा, उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं थी, हमें अचानक मिले हैं। तो हम भी जो ना साफ़ी हमारे पास अपने जो औजार होते हैं, मैं औजार ही बोलूँगा, जो हमारे लोगोज वगैरह होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। क्योंकि एक जो प्रोफेशनल साफ़ी होता है वो जो अपने मतलब उसका जो लोगोज होता है वो अपने साथ ही रखता है। हम जा रहे थे, हमने बाइक पे पेट्रोल डलवाया, तो हमने देखा कि दयान भाई बैठे हैं, तो मैं फिर चला गया उधर से अंदर। तो मैंने कहा कि आज इनका इंटरव्यू करते हैं। फिर इन्होंने जो है ना काफ़ी इसरार हुआ, अभी तो इन्होंने काट दिया वीडियो, उसमें काफ़ी सारी हमारी बहस हुई है। ये भाई खड़े हुए हैं, इनसे ज़्यादा बहस हुई है, इनसे ज़्यादा। हालांकि काज़िम भाई ने हमें कहा कि आप ले लें इंटरव्यू, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी हमारे साथ बहस की है। उसके बाद जिधर जाते कोई सहाफ़ी वो सवाल लेके वो ठीक है, मेरी बात सुने। और तैमूर हमारे भी सहाफ़ी हैं, काबिल एहतराम है उनका, और जो आपका है वो मामला अलग है। लेकिन पहले जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के हवाले से मैं ये बताता चलूँ, वो कोई भी प्लानिंग इंटरव्यू नहीं था, वो मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। और जो मैंने वो अपलोड करना था मैंने अपने चैनल को भी भेज दिया है। शायद वो आजकल वो इंटरव्यू जो ना अपलोड हो जाए सच के जो ना डिजिटल पेज पे। बाकी क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल तो नहीं है, मैंने सच डिजिटल के लिए जो ना वो इंटरव्यू किया था।